राजस्थान का अलवर जिला, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला। दिन के उजाले में ये जगह महज एक खंडहर लगती है। टूटे दरवाजे, झरझर दीवारें और सूनी हवेलियां। लेकिन सूरज ढलते ही यही जगह जिंदा हो जाती है। नहीं, इंसानों से नहीं, बल्कि उन आत्माओं से जो यहाँ सदियों से कैद हैं। लोग कहते हैं किले की हर दीवार, हर पत्थर, हर दरार एक राज समेटे हुए है। राज जो इंसानों की समझ से परे है। और इसलिए सरकार ने भी किले के दरवाजे पर लोहे की पट्टिका गाड़ दी। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश सख्त मना है। लेकिन इंसानी जिज्ञासा अक्सर चेतावनियों पर भारी पड़ती है। और उस रात 3 सहेलियों ने वही गलती की, एक ऐसी गलती जिसकी सजा उन्हें मौत से भी भयानक मिली। मैं हूँ आर्या। मेरी 2 सबसे करीबी सहेलियां थीं, रिया और समीरा। हम कॉलेज में पढ़ते थे और एडवेंचर की बातें हमेशा हमारी चर्चाओं का हिस्सा होती थीं। रिया सबसे निडर थी। वो हमेशा कहती, अगर सच में भूत प्रेत होते हैं तो उन्हें देखने का मजा ही कुछ और होगा। समीरा इसके उलट थी, थोड़ी डरपोक, थोड़ी भावुक। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वो कभी पीछे नहीं हटती थी। और मैं दोनों के बीच का संतुलन थी। डर भी लगता था, पर जिज्ञासा मुझे खींचती थी। एक शाम अचानक रिया ने प्रस्ताव रखा, चलो भानगढ़ चलते हैं। लोग कहते हैं रात को वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। अगर हम वहां पूरी रात गुजार लें तो सबको प्रूव हो जाएगा कि ये सब अंधविश्वास है। हम हंसकर टाल गए, लेकिन वो बात हमारे दिलों में घर कर गई और आखिरकार जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। उस रात हम तीनों ने घर वालों से झूठ बोला, कहा ग्रुप स्टडी है। लेकिन असल में हम एक बैग लेकर निकले, टॉर्च, कैमरा, मोबाइल और पानी की बोतलें। जैसे जैसे हम किले की ओर बढ़े, सड़कें सुनसान होती गईं। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलकर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। कहीं कहीं सियारों की हुआ गूंजती थी। समीरा ने धीरे से कहा, यार शायद ये सही आइडिया नहीं है। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोक, ये सब बस अंधविश्वास है। मैं चुप थी, लेकिन दिल की धड़कन पहले ही तेज हो चुकी थी। रात के 9 बजे हमने टूटी दीवार फांद कर किले में कदम रखा। अंदर आते ही हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने हमारे कंधों पर बोझ डाल दिया हो। सन्नाटा ऐसा था कि हमारी सांसों की आवाज तक गूंज रही थी। समीरा ने घबरा कर फुसफुसाया, तुम्हें लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? हमने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, कुछ नहीं था। लेकिन तभी धड़ाम, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम डर से ठिठक गए। रिया ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, हवा होगी, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, गहरी, भारी और बेहद डरावनी। क्यों आई हो यहाँ? हम धीरे धीरे आगे बढ़े। दीवारों पर हमारी परछाइयां पड़ रही थीं, लेकिन हमें साफ दिखा हम 3 थे, पर परछाइयां 4 थीं। रिया अचानक चीख पड़ी, देखो दीवार पर कुछ लिखा है। हमने टॉर्च मारी। टूटी ईंटों पर खून से लिखा था, मुझे मुक्त करो। लफ्ज ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी लिखे गए हों। समीरा कांपती आवाज में बोली, आर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं भी डरी हुई थी,
लेकिन रिया हठ पर अड्डी रही। नहीं, हम यहाँ पूरी रात रहेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अचानक किले की गहराई से घुंघरुओं की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई स्त्री नृत्य कर रही हो। हमने टॉर्च घुमाई। दूर टूटी हवेली के पास सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं। हम सबकी चीख निकल गई। वो भारी आवाज में बोली, यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हें भी यही भाग्य मिलेगा। हम भागने लगे, लेकिन जिस गेट से आए थे वहां अब सिर्फ पत्थरों की दीवार थी। हमने चारों तरफ दौड़ लगाई। हर रास्ता बंद था। टूटे दरवाजों की जगह काली दीवारें खड़ी थीं। तभी किले की गहराई से एक आवाज गूंजी, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। हमने देखा, धुएं से बना एक विशाल साया, वो सिंहिया तांत्रिक का रूप था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हम बेतहाशा भाग रहे थे। अचानक रिया गायब हो गई। उसकी चीख गूंजी, आर्या, समीरा, बचाओ। पीछे मुड़कर देखा, काले धुएं का चक्रवात उसे निगल चुका था। रिया हमेशा के लिए चली गई। मैं और समीरा टूटे मंदिर की ओर भागी। अंदर देखा, मूर्ति के सामने वही औरत खड़ी थी। उसने कहा, मैं रत्नावती हूँ। मेरा श्राप आज भी इस किले में बंधा है। अगर तुम बचना चाहती हो तो एक आत्मा मुझे देनी होगी। हम दोनों कांप रहे थे। समीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, आर्या, तुम भागो, मैं रुकूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। लेकिन समीरा ने मेरा हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। नहीं आर्या, अगर तुम भी रुकी तो कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगा। भागो। इतना कहते ही मंदिर की लौ बुझ गई और काले धुएं ने समीरा को भी निगल लिया। मैंने जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। टूटी दीवार चढ़ी और किसी तरह बाहर भाग निकली। सुबह मैं गांव पहुंची। लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। सबने पूछा, रिया और समीरा कहाँ हैं? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच तो यही था, वो दोनों हमेशा के लिए भानगढ़ की रात में खो गईं। आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ, रिया की चीखें सुनाई देती हैं और समीरा का आखिरी बलिदान याद आता है। भानगढ़ का सच कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात मैंने समझ लिया कि ये किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये आत्माओं का बसेरा है, जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, यही थी भानगढ़ की वो रात, सहेलियों की आखिरी दास्तान। रिया और समीरा आज भी उस किले की अंधेरी गलियों में भटक रही हैं। कहा जाता है, अगर कोई आधी रात को वहां जाता है तो घुंघरुओं की छन छन और औरत की चीख अब भी सुनाई देती है। दोस्तों, आर्या तो बच गई, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो खौफ जिंदा है और शायद उसकी आखिरी सांस तक उसका पीछा करता रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सब सच में आत्माओं का खेल था या सिर्फ इंसानी दिमाग का डर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल डार्क टेल्स हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार
हम फिर लौटेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी लेकर।